बनाना है, जो सर ने या पूरे हमारे मिस्टर परिवार ने कमिटमेंट लिया हुआ है, उसका एक हमने ग्लिम्स देखा, एक झांकी दिखी थी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। जो शुरुआत हुई है हमारे 7 तारीख को था, 2025 पूरा किस तरह से जाएगा उसका बुनियाद वहां से बन गई। तो हम बहुत सारे लीडर्स हमारे वहाँ पे अवेलेबल थे। मैं चाहता हूँ कि उनको एक एक करके हम थोड़ा सा बुलाएं और उनसे एक डिस्कस करें कि किस तरह से उनका फीडबैक रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा। हमारे साथ हैं अमित झा जी। अमित झा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित जी, झा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग अमित जी। हम चाहेंगे कि आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में किस तरह से आपने एंजॉय किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग बहुत सर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। अच्छा एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि हम लोगों ने वहाँ पर इंजॉयमेंट के साथ साथ में जो है एजुकेशन भी लिया, और सबसे बड़ी चीज़ थी कि मतलब ना कि उस वेदर को चैलेंज करते हुए जो वहाँ क्राउड था, जो मिस्टर मिंटियन का जो जोश था, जुनून था, मतलब शुरू से लेके लास्ट तक पूरा हॉल एकदम पैक था। और अपने सारे एसोसिएट्स, सारे अपने बिजनेस पार्टनर्स सब एकदम एक्साइटेड थे, एकदम टिल मतलब शुरू से लेके लास्ट तक। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, एक चीज जरूर रहा कि जैसे कि कल रात में भी पता चला कि भाई डिफरेंट ग्रुप से जो है जिनको जो है अवार्ड नहीं मिला या जो स्टेज पे नहीं आए, उनके थोड़ा सा मलाल रह गया। तो दोस्तों बस मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा आपसे कि मतलब उन सारी कम्युनिटी में से अगर सिर्फ 100 लोग सेलेक्ट हुए थे, नॉमिनेट हुए थे, तो उन 100 लोगों को, हम सभी लोगों को प्राउड करना चाहिए कि कम से कम उन 100 में हम लोग थे। और रही बात उन 100 में से जिन 25 लोगों को वहां पर जो है अवार्ड मिला या स्टेज मिला, तो दोस्तों हमें ना इस चीज को पालना है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज को हमें पालना है ताकि जो है ना 2025 की जो एंडिंग हो ना, तो कहते हैं ना सूद ब्याज सहित इन सारी चीजों को जो है अचीव कर लिया जाए। और बस मैं यही कहूंगा कि एक्चुअली में 2025 ही जो है जो असली गेम होने वाला है। 2024 तो ट्रायल पीरियड था, वार्म अप था। और कहते हैं ना दोस्तों कि अब जिसके अंदर क्वालिटी होगा, जो वाकई में डिजर्व करता है, जो वाकई में सीरियस है, वही आगे बढ़ेगा। और इसके लिए हम सभी लोग तैयार हैं, पूरी मेंटरशिप तैयार है, सब कोई तैयार है। तो जस्ट गो अहेड, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। और बहुत जल्द हम सभी लोग मिलकर ना 2025 में एक ऐसा इतिहास बनाएंगे जो इतिहास की आज तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में या डायरेक्ट इंडस्ट्री में किसी और ने बनाया है। वो इतिहास हम सभी लोग मिस्टर मिंटियन बनाने वाले हैं। क्यों राजेश सर? श्योर, 100% अमित जी। और जी इतना सर। श्योर बोल दूं कि अभी जो लोगों का नॉमिनेशन में नाम या अवार्ड उनको नहीं मिला है, वो कोई ऐसा दुखी ना हो, क्योंकि आप सोचिए कि 25 अवार्ड ही देना था और कम से कम 1 लाख की कम्युनिटी थी, उसमें से 25 लोगों को निकालना बहुत टफ काम था। जो जूरी मेंबर्स थे, जो हमारे फाउंडर्स थे, वो खुद इतना परेशान थे। हम लोग फोन करते थे, राजेश जी आप लोग नाम भेजिए, सारे टीम को वो लोग नाम बुला रहे थे, और उसमें से वो आइडेंटिफाई करना था कौन सा पहुंचना उस लेवल पे पहुंचा हुआ है। हर चीज देखना था, टीम वाइज देखना था। तो वो सारा टफ काम था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्हें अवार्ड मिल गया बस वही विनर है। आप जो लोग वहां पहुंचे थे या जो लोग मिस्टर मिन से जुड़ा हुआ है, वो हर आदमी विनर है। हर एग्जैक्टली। आदमी विनर है, हर एसोसिएट विनर है वो। और डेफिनेटली विनर है, जो वहां पहुंचा वो भी है, जो नहीं पहुंचा वो भी। तो ये आप बिल्कुल भी अपने अंदर मलाल मलाल मत लीजिए, और इस साल फिर से मौका मिलेगा 2025 में, आप सब लोग उसको परफॉर्म कीजिए। और हम कोशिश करेंगे जो इस साल थे उनको हम लोग नॉमिनेट नहीं करवाएंगे, और नए लोग नॉमिनेशन देंगे, जिससे हम नए एक नई युवा पीढ़ी को वापस वहां पे लेके आए आ पाए। तो हमें मिस्टर ने शानदार फीडबैक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आशीष ठाकुर जी हैं। आशीष ठाकुर जी, आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, लाउड एंड क्लियर। प्लीज शेयर कीजिए आपका जर्नी कैसी रही दिल्ली की। सर मेरे लिए दिल्ली की जर्नी जो रही वो एक नए टारगेट और नए विजन को लेकर मेरे दिमाग में एक पिक्चर आया। तालकटोरा स्टेडियम हम पहले भी गए हैं, 2016 में 17 में गए हैं, और उसके बाद ये सेकंड टाइम था जब हम तालकटोरा स्टेडियम में गए। जब पहली बार गए थे तो पीछे, बहुत पीछे कहीं बैठे हुए थे, और इस बार जो है इस प्लेटफॉर्म के कारण हम मंच पे भी आ पाए। तो मेरी सर से भी जब मैं पूरा मीटिंग खत्म हुआ तो हमारी संदीप सर से और बाकी हमारे जो सीनियर हैं प्रमोद सर, उनसे भी बातचीत हुआ। तो एक बहुत बड़ा जो
क्लियर हुआ। और एक्चुअल में मुझे समझ में आ रहा है कि 2025 जो है वो रियल टाइम है जहाँ पे हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। मतलब ये वो है जो जो कह सकते हैं कि प्रॉपर जो नेटवर्किंग की जो शुरुआत होगी वो 2025 में होगी। और जितने भी हर्डल्स थे, जितने भी लोगों के क्वेश्चंस थे, उन सब का जवाब जो है स्टेपमेंट ने मिस्टर मिंट ने दे दिया है। अभी किसी को ये सवाल नहीं है कि कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। इतना बड़ा इवेंट, इतने जबरदस्त लेवल, इतने बड़ी सेलिब्रिटी को जिस तरीके से हम लोग के बीच में कंपनी ने लेके आया, तो उससे बहुत जबरदस्त टीम में उत्साह भी है। और मेरी टीम के बहुत सारे लोग आए थे, करीब करीब जो है जितने भी लोग आए हुए थे वो काफी एक्साइटेड थे और काफी रोमांचित थे। और बाजार में बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग भी हुआ इसको लेकर। और साथ ही साथ वहां से लौटने से पहले ही, मतलब जब दिल्ली में थे तो दिल्ली से ही हमने प्लान कर लिया था कि अब इस साल जो है जबरदस्त काम करना है। तो हमने चंडीगढ़ में भी वहां पे जाके वर्किंग किया। और अभी जैसा कि आज इंदौर में भी इवेंट है। सो बस 2025 में जो 1 करोड़ का जो टारगेट है कंपनी के द्वारा दिया गया हुआ है, वो कंपनी का टारगेट ना होकर हमारा इंडिविजुअल टारगेट हो गया है कि बस किसी भी हालत में जो है उस टारगेट को अचीव करना है। और साथ ही साथ एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन भी देखने को मिलेगा 2025 में, जहाँ पे हमारे बहुत सारे जो भाई लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट में आने वाले टाइम पे नॉमिनेट हों, मंच में आए, तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा जहाँ पे एक जो टीस जब तक मन में नहीं रहती, कोई चीज़ चुभती नहीं है, तब तक मेरे को लगता नहीं कि बड़ा काम होगा। तो एक हेल्दी कंपटीशन भी देखने को मिलेगा 2025 में। तो बस इसी रेस में हम लोग भी लगे हुए हैं कि आने वाले 2025 का जब हम इवेंट कर रहे हो तो 1 लाख लोगों का जो हमने सपना देखा था आखिरी में, जो शशि सर ने दिखाया था, वो दिमाग में बस चलता रहता है। और उसी मुहिम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू आशीष जी। राजेश, इसमें बहुत सारे लोग आईफोन या नेम नहीं डाला हुआ है और कुछ चैट कर रहे हैं, उनको या तो ब्लॉक कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए उनको। सर ज्यादा अच्छा रहेगा इनको रिमूव कर दीजिए। जो लोग नाम नहीं डाल सकते हैं, उनको नाम हाँ, डालने में शर्म लगती है, तो उनको रिमूव ही कर यदि दीजिए। वो आज सर मैं 4 साल ये में भी रिमूव कर देते हैं, ये लोगों को रिमूव कर रहे हैं हम। 4 साल में, तो शायद वो नहीं समझ पाएंगे, उनकी मानसिकता अलग है। तो उनको आप रिमूव कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं। तो थैंक यू सो मच जी, आपने शानदार फीडबैक दिया। हमारे साथ और भी काफी लोग हैं। नईम खान सर है हमारे, जो शानदार एंकरिंग किया। और नईम सर, आपसे क्या बोलूं, आपकी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज आ गई वहां पर, तो गुड नहीं आ पाई। मॉर्निंग राजेश अगली भाई। बार कोशिश करें कि हम आपके साथ जरूर अच्छी फोटो खिंचवाएंगे। तो नईम सर, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी गुड मॉर्निंग राजेश भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? बताएं लोगों को किस तरह से आपका एक्सपीरियंस रहा वहाँ का। नईम अ, सर, स्वागत है आपका। जी राजेश सर, मेरी आवाज़ आ रही है? ये एकदम क्लियर है सर। ओके। आपने मेरी पिक्चर देख लिया, मैंने अभी देखा ही नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच राजेश भाई, मुझे मौका देने के लिए। अ, ये ड्रीम कम ट्रू जैसे रहा। और मैं ग्रेटिट्यूड से हमेशा भरा रहता हूँ। और इस बार मिस्टर मिड ने हम लोगों के लिए जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है ना, वो अनलिमिटेड है। मैं भी कई बार गया हूँ ताल कटोरा स्टेडियम में, और मैंने शोज़ किए हैं वहाँ पर, बहुत बहुत कुछ किया। लेकिन इस बार की जो मेरी फीलिंग रही वो बिल्कुल डिफरेंट रही। और ये मजाक नहीं है कि 8 घंटे तो हम वहाँ पे बैठे थे, लेकिन लोग, बहुत से लोग मॉर्निंग में आए, और आने के बाद लाइन, लंबी लाइन के बाद वो रात तक रुके रहे। तो ये दर्शाता है कि आज मिस्टर मिंट में लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप कमिटेड हो जाओ, आज लोग कमिटेड हैं। और वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। साइना नेहवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही, और ये हम सबको सीखना चाहिए कि अगर ज़िंदगी में चैंपियन बनना है तो अपने, जो हमारा कोच कहता है ना, उससे उससे कहीं ज़्यादा हमें करके दिखाना है। साइना नेहवाल ने बोला कि कोच हमें बोलता था 8 घंटे मेहनत करने के लिए, तो हम 9 घंटे और 10 घंटे मेहनत करते थे। दोस्तों, इससे हमें ये लर्न करना है कि एक इंसान 7 घंटे 8 घंटे मीटिंग में, जो जो लोग बैठना नहीं चाहते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मीटिंग बहुत लंबी हो गई है या मीटिंग में बैठते नहीं हैं। दिल्ली में तो सारे लोग बैठ गए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कंप्लेन आती है। उनको ये देखना है कि आज हमारे बीच में एक ऐसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी आती है जो 8 से 9 घंटा मेहनत करती है। और प्रमोद सर ने, राहुल सर ने, संदीप सर ने, शिशिर जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को गाइड किया। आई होप कि हम जितने लोग लोग वहाँ पे मौजूद थे,
ये 1 करोड़ का जो मिशन है हम लोगों का, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सबसे बड़ा कहते हैं ना कंट्रीब्यूट इस 1 करोड़ के मिशन में करें। और मैं और मेरी पूरी यूनिट और राजेश भाई, हम सारे लोग रेडी हैं कि 1 करोड़ का जो मिशन है वो 31 दिसंबर नहीं, उससे बहुत पहले हम लोग अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए, राजेश भाई। डेफिनेटली सर, ये एक मिशन के साथ साथ ही हमारी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोच ने, हमारे फाउंडर्स ने जो हमें बोला है उससे हम ज्यादा करें और उससे ज्यादा मेहनत करें। यदि आज हम, मतलब लिटरली हम सब लोग उसके साक्षी रहे हैं, जो नईम सर ने बोला है कि साइना नेहवाल क्लियरली बोला कि हमें कोच ने इतना टाइम दिया कि आप इतने समय तक काम करोगे, तो हम उससे 2 से 3 घंटे ज्यादा काम करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे, और उसका रिजल्ट है कि वो चैंपियंस है। और ये सेम चीज हमारे पूरे टीम में भी है। जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, जो फाउंडर्स हमारे बोलते हैं उससे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो एक्चुअल वो ज्यादा पे है। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सबके पास सेम अपॉर्चुनिटी रहती है, सेम अवसर रहता है, सब कुछ प्लेटफॉर्म सेम है, लोग सेम है, सब कुछ सेम है। बट डिफरेंस सिर्फ वही है, जो 2 घंटे ज्यादा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। तो आप सब लोगों को चैंपियन बनना है और उसको फॉलो करना है और हमें अचीव करना है। थैंक यू नईम सर, आपने बहुत सही बात बोली। इस सब हम थैंक यू लोगों की राजेश प्रेरणा की बातें हैं सर, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में हैं अभी। हमारे साथ है रामपाल देव खटकर जी। मैं चाहूंगा सर, आप थोड़ा सा हमें बताएं किस तरह से आपका अनुभव रहा वहाँ का, तालकटोरा स्टेडियम का। सभी को बहुत बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार सर। वहाँ ताल कटोरा का जो एक्सपीरियंस है सर, एकदम से ऐसा अनबिलीवेबल है कि उसको शब्दों में बयां करना वाकई में बहुत ही मुश्किल है। उस प्रकार से बात हो जाएगी कि गूंगे केरा सर करा, खाए और मुस्कुराए। कि गूंगे के यदि गुड़ खिलाया जाए और उससे पूछा जाए क्या स्वाद है, तो बेचारा क्या बता सकता है। तो बहुत ही जबरदस्त रहा वहाँ का जो मीटिंग है, सीखने का जो सेशन है, वहां से लेकर के हर चीज, एवरीथिंग, जो अवार्ड सेरेमनी है। और सबसे जो बढ़िया, जो सबसे अच्छा जो फीलिंग रहा, जैसे पिछले बार दिल्ली में हमारा जो मीटिंग हुआ था, वहां पे जैसा कई जगह कई लीडर्स हैं जिनको नहीं मिला था, उसमें मेरा भी एक नाम था कि मुझे भी अवार्ड, उसमें कुछ भी नहीं मिला था। तो वाकई में जो एक टीस पालते हैं ना कहीं पे एक मलाल था कि नहीं, इस बार कुछ ऐसा करके दिखाना है कि कंपनी मजबूर हो जाए कि किसी न किसी कैटेगरी में हमको भी वो पहचान के साथ में एक नाम दे। तो वो एक सपना पूरा हुआ सर। और बहुत ही जबरदस्त लगा वहां पे जब स्टेज में सर के माध्यम से, अमर सर के माध्यम से मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ, बेस्ट नॉलेज शेयर का जो अवार्ड दिया गया। और उससे पहले जब वहां पे जो एंट्री हुई और हम लोगों की जो बैठक, जो व्यवस्था थी, बिल्कुल सामने में थी, भी बिल्कुल स्टेज के एकदम फ्रंट लाइन पे हम बैठे हुए थे, वीआईपी कैटेगरी में। तो ये वास्तव में कहीं न कहीं पर कंपनी के एक विजन को दर्शाता है कि, और ऐसे लीडर्स को वो पहचानती है जो वास्तव में काम करने वाले हैं। और फिर शशिश कुमार तिवारी सर का जो मोटिवेशन, भले उन्होंने आधा घंटा लगभग बोला, लेकिन पूरी भीड़ एकदम से जाग गई थी। जो लोग सो रहे थे कहीं ना कहीं पर, वो पूरी भीड़ जाग गई थी, उनके अंदर में एक जान सा आ गया था। तो जो लोग वहां पर थे, उन्होंने इन सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सपीरियंस लिया। साइना नेहवाल मैडम का जो बातें थी कि किस प्रकार से एक खिलाड़ी को होना चाहिए, जैसे अभी नईम सर हमारे बता रहे थे कि कोच जो कहता है उससे हम ज्यादा करते हैं, तभी हम एक्स्ट्रा कुछ कर पाते हैं। वो उनका कहना था कि मैं हमेशा लड़कों से चैलेंज लेती थी, क्योंकि लड़कियां तो उस समय ऐसे नहीं थी, जो मेरे बराबर की भी थी, तो लड़कों के साथ वो टक्कर लेती थी। तो कहीं ना कहीं पर जब उनसे वो आगे बढ़ने की होड़ करती थी, और उसी का नतीजा है कि आज वो इस तरह से पूरा इंटरनेशनल लेवल पे एक खिलाड़ी के रूप में अपने को स्थापित कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी जो बातें थी, प्रमोद सर के माध्यम से जो बातें वहां पर हुई, मतलब सारी चीज, राहुल सर ने जो आने वाले 2025 का जो रोड मैप दिखाया है, ये सारा चीज 100% होने वाला है दोस्तों। और सबसे बड़ा जो हम लोगों ने एक टारगेट लिया है, पूरे कंपनी के सारे लोग ने जो टारगेट लिया है कि मिशन 1 करोड़, डेफिनेटली ये तो होने वाला है। और मैं भी आज इस मन से कहता हूँ कि उसमें मेरा भी एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ी टीम होगी। और मैं तो छत्तीसगढ़ में अभी चैलेंज कर रहा हूँ कि कोई भी है, ये मैं छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी टीम आज के बाद से यदि देखेंगे 1 तारीख से, तो मेरे ही नंबर उसमें सबसे आगे रहेंगे। ये मेरा ओपन चैलेंज है कि कम से कम कुछ नहीं तो मेरा टारगेट है इस साल का सर, कि 1 लाख की कम्युनिटी में अपने टीम नंबर के नीचे में बिल्ड करूं। तो ये सारा चीज वहाँ होगा ही होगा 100% डेफिनेटली, क्योंकि सिस्टम का पावर है। हमारे सारे मेंटर्स के ये ड्रीम है, जिसमें हम लोग भी अपने आप को बिल्कुल एकाकार कर चुके हैं।
तो सारा चीज होने वाला है। तो जो भी लोग इस बार चूक गए हैं, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे मैं ये कहूंगा कि आप चैलेंज लें और जबरदस्त तरीके से आप आगे आए। और अगले बार जब भी कहीं पर इस प्रकार का बड़ा फंक्शन हो कंपनी स्तर पे, तो वहां पर आप अपने को स्टेज पे पाए। तो यही हमारी एक उपलब्धि हम वहां पर लोगों के सामने रख पाएंगे। बहुत बहुत ग्रेट धन्यवाद सर, आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। थैंक यू सर। ग्रेट ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। लिटरली आप टीचर हैं और लोगों को टीच करते हैं। आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हम सब लोगों के लिए, और आप प्रेरणा है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग जब बातें करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे साथ साथ रामपाल देव जी हैं, जो एक टीचर है और उन्होंने बहुत शानदार इस बिजनेस को फैलाया है, लोगों की जिंदगी सवारी हुई है, जो सिर्फ थैंक यू एजुकेशन सर। के साथ साथ फाइनेंशियली भी इसको आज संभाल रहे हैं। तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर। उम्मीद है आप जो बोल रहे हैं 100% वैसे ही होने वाला है। एक चीज और कि आप इतना काम करिए कि मैनेजमेंट को एक कैटेगरी बनानी पड़े स्पेशली आपके रिवार्ड देने के लिए। और इस बार बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, मतलब जो बिल्कुल। कैटेगरी बनाई जा रही थी उसमें फिट नहीं हो पाते थे वो लोग, तो उसके लिए स्पेशल कैटेगरी बनाई गई कि वो इंसान को मिलना ही देना ही पड़ेगा रिवार्ड। और मैनेजमेंट उसमें बहुत मतलब टेंशन में था कैसे बनाया जाए उसको, फिर अलग से मतलब कैटेगरी बना करके उसको रिवार्ड दिया गया है। तो आप सोचिए कि आप इतनी मेहनत करिए कि कैटेगरी ना हो तो कैटेगरी बनानी पड़े आपके लिए स्पेशली, और ये होता है। यहाँ पर आप समझिए कि किस तरह से आप कहाँ पे पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। अभी हमारे थैंक साथ यू सर। योगेश थैंक वस्त्रकार जी हैं। योगेश जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल सर। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग सभी मिस्टर मेंटेनेंस को और मेरे ग्रेट मेंटर्स को। दोस्तों, जैसा कि हम सभी एलडीपी गए हुए थे और कुछ लोग नहीं जा पाए थे, किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो जो गए थे वो तो पूरे दमदारी के साथ मेरे ख्याल से वहां से आने के बाद भिड़ चुके हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि दोस्तों, जहां से हमारी आईडी स्टार्ट हुई वहां से दोस्तों हमारा अपना बिजनेस है। हमारे अपने सीनियर हमको गाइड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ जो टीम आई है दोस्तों, कुछ लोग काम करेंगे और कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाएंगे। तो दोस्तों, सोच सोच का फर्क होता है। तो मैं ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि जहां से हमारी आईडी स्टार्ट हुई है दोस्तों, हम अपने हिस्से का काम करें, पूरे दमदारी के साथ काम करें। और दोस्तों, बोला जाता है कि जो व्यक्ति अपने अधिकतम क्षमताओं का दोहन करता है, अपने अधिकतम क्षमताओं का दोहन करता है दोस्तों, सफलता वही हासिल करता है। और ऐसे व्यक्ति को सफलता हासिल करने से कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता। तो दोस्तों, इस 2025 में हम सभी को मिलकर के जो मिशन 1 करोड़ का टारगेट है दोस्तों, तो दोस्तों वो 1 साल पूरा होने से पहले मुझे लगता है अगर हम सब लोग पूरे क्षमता को उपयोग करें और पूरे दमदारी के साथ अगर काम करें, तो दोस्तों मेरे ख्याल से जो 1 साल का लक्ष्य है दोस्तों, मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पूरे मेंटर्स, हमारे पूरे सीनियर्स और हम सब लोग एक साथ मिल करके अगर काम करें दोस्तों, तो बिल्कुल पूरा होगा। बिना लक्ष्य के कोई भी दोस्तों घर से ना निकले, और एक एक दिन का, एक एक घंटे का, एक एक मिनट का उपयोग करें दोस्तों। आज भी मैं फील्ड पे हूँ, निकल चुका हूँ, और मेरे घर में जितने भी फैमिली मेंबर्स है वो सब लोग पूरे दमदारी के साथ मिस्टरमैन को प्रमोट करने के लिए लग चुके हैं। जो लोग अभी तक रिलेशन वाले देख रहे थे, वो लोग भी दोस्तों अब सिर्फ नाम सुन करके एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, अगर हम लोग बात करें सानिया नेहवाल मैडम जब आई, तो दोस्तों सिर्फ उनको देख करके आज बहुत सारे लोग सिर्फ देख करके, उस वीडियो को देख करके लोग पार्टिसिपेट करते चले जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे ग्रेट मेंटर्स का दिल से सैल्यूट है, सलाम है, जिन्होंने मिस्टर मिंट की ऊंचाइयों को छूने के लिए बड़े बड़े हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर ला चुके हैं दोस्तों। और ये नाम ही काफी है दोस्तों। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है दोस्तों, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बाकी हमारे और भी ग्रेट मेंटर्स हैं और भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको भी हम सुनते हैं और मिल करके इतिहास रचते हैं दोस्तों। जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट। जय मिस्टर मिन, जय मिस्टर योगेश जी। आपका ये जो शब्द जय मिस्टर मिन, जिस तरह से आप जिस शिद्दत से बोलते हैं ना, तो पूरे इसके आप यंगेस्ट हीरो हैं। तो थैंक यू आपके, थोड़ा सा जो आपने डिस्कशन किया, जो आपने अपना फीडबैक दिया। हमारे साथ में रूबी मैडम है। मेरी वॉइस आ रही है मैडम आपको? प्लीज आपका दिल्ली का सफर कैसा रहा, किस तरह से एक्सपीरियंस किया आपने, थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ में प्लीज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हम तो दिल्ली से आने के बाद में अपने काम में जी जान से जुट गए हैं, और हैदराबाद
और पूरा बिलियनर्स ब्रिगेड इज बैक टू नॉर्मल। जूते में वो आ गया उसके कपड़ा कपड़ा रोटी आ गई, रोटी आ गई। मेरे लिए दिल्ली का एक्सपीरियंस है, जो लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो करते हैं वो लोग मेरा प्रोफाइल फोटो देखे होंगे और मेरा बैकग्राउंड देखे होंगे। वो जो मूवमेंट कैप्चर हुआ है जहाँ पे सारे फाउंडर्स मिलके जो मुझे इज्जत बख्शी है, सभी फाउंडर्स स्टेज पे आके जो मुझे अवार्ड दिए थे, रूबी मैडम आपका नेटवर्क इशू है, आप अपना वीडियो बंद करके बोलेंगे शायद वॉइस क्लियर रहेगी। का सोने पे सुहागा वो अवार्ड मुझे साइना नेहवाल जैसे सेलिब्रिटी ये लगी कि सारे के सारे फाउंडर्स स्टेज पे उपस्थित होके मुझे वो अवार्ड से नवाजे थे। तो मेरे लिए वो एक पल जो है, वो एक फोटो जो है वो मेरे दिलो दिमाग पे छपा रहेगा हमेशा। entire team of billionaires brigade। एक चीज जो चीज मैंने ऑब्जर्व की एज अ लेडी, वो मैंने ये किया कि चाहे वो अवार्ड नॉमिनेशन हो या आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है मैडम, प्लीज कहीं थोड़ा गाड़ी रोक ले, ड्राइव कर रही हैं तो वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है आपकी। मीटिंग है 11 बजे, विजयवाड़ा जा रही हूँ। क्या अभी ठीक है? क्या अभी ठीक है? यस नहीं, मैम, वॉइस कट के आ रही है। अभी ठीक है। भी? तो मैं ये कह रही थी कि एक वीडियो ऑफ कर लेडी लेंगे तो शायद वॉइस क्लियर हो जाएगी। एक लेते जो एक चीज मैंने ऑब्जर्व की और जिसका मुझे मुझे दुख है वो ये है कि चाहे वो नॉमिनेशंस का हो, अवार्ड्स का हो, नॉमिनेशंस का हो, या स्टेज के सामने जो स्पेशल सीटिंग दी गई थी अचीवर्स के लिए, उसमें द नंबर ऑफ विमेन वे वेरी 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 फ्यू, मतलब नाम मात्र के थे, उंगलियों पे गिन सकते थे, उतने कम लोग थे। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बड़ा पार्ट, सृष्टि का बनाया हुआ एक बड़ा पार्ट हम लोग मिस कर रहे हैं। हम लोग इतने लेडीज को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि साइना नेहवाल ने भी कहा था अपनी स्पीच में कि उनका कंपटीशन खुद मर्दों के साथ, लड़कों के साथ में वो अपनी कंपटीशन रखती थी। आपके सामने मैं बड़ी मुंह छोटी बात, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी कंपटीशन हमारा लड़कों के साथ में ही है, मर्दों के साथ में ही है। और वहां पे उस बीच में अगर मिस्टर मिंट ने एक लेडी को रिकॉग्नाइज किया है एज अ टॉप लीडर, तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज को मिस कर रहे हैं कि अब अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को हम लोग शामिल करें और उनके कैलिबर को हम लोग कहीं ना कहीं यूज करने में पीछे हो रहे हैं। तो जिस तरीके का ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिस्टर मिंट स्टेपमेंट करेगा ये साल, वो मुझे बिना लेडी पावर के, बिना वुमेन पावर के थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मेरी ये गुजारिश है सबसे कि आप अपनी टीम्स में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को रिक्रूट करें। दिस इज माय 2 सेंस ऑन द एक्सपीरियंस। बाकी राजेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू, Thank थैंक you यू सो so मच, much. Thank you so much for everyone. Thank you so थैंक यू much सो मच। for giving me the opportunity to talk. आपको जो अवार्ड दिया गया है मैडम, इसलिए दिया गया है कि हमारे सारे भारतीय नारी जितनी उनको एक प्रेरणा मिले और सब आगे आए। और उम्मीद करते हैं कि उसका फर्क पड़ा है। हमारे साथ में शिव कुमारी पाटिल जी हैंड रेज किए हुए हैं, उनको को होस्ट बनाइए सर प्लीज। शिव कुमारी जी जो नारी शक्ति की नॉमिनेशन में थी। सर मैंने हाँ, अनम्यूट कर दिया है उनको।
मैं चाहूंगा शिव कुमारी पाटिल जी, प्लीज आप अनम्यूट है तो शेयर कीजिए, वहां का आवाज आए आपको? नारी शक्ति एक अवार्ड था जिसमें पूरे भारतवर्ष से 4 लेडीज उसमें सेलेक्ट की गई थी, जिसमें एक हमारी टीम से शिव कुमारी पाटिल जी थी, हरदा से। वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है सर मेरे को आपकी। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। जी जी। मैम मैं यही कहना चाहूंगी कि महिला शक्ति को बहुत आगे लेके आने में मेरी भी बहुत मदद मिलेगी हमारी कंपनी को। और जो मुझे वहां पे मतलब नाम लिया गया, मुझे उसमें ही मेरी बहुत खुशी थी मैम। और मैं बहुत आगे करना चाहूंगी मिस्टर मिंट कंपनी, मुझे क्योंकि मुझे बहुत कुछ जो अचीव नहीं कर पाई लाइफ में वो सब कुछ मिला है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे फाउंडर। एंड बस इतना ही। बाकी मैं पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कम्युनिटी बढ़ाने में फुलफिल मदद कर पाऊं। हरदा टीम से हूं मैं, विकास जी बाके यस मैडम, की टीम से हूँ। आपको एक 2025 का टारगेट है जी कि रूबी मैडम को पीछे करना है आपको। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल चैलेंज है हमारा वो, जी ठीक है? बिल्कुल। मैं सर और और शिव दिल्ली से आई हूँ, कुमारी जी, आपको इसमें भी लग आपको गई जो है। भी मदद लगेगी, जो भी आपको इसमें मदद लगेगी, मैं वो मदद देने के लिए आपको तैयार हूँ। हाँ जी 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 बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल बहुत कुछ आपका सुना सर। है आपके एजुकेशन है बारे कि में, आपके लीडर्स के द्वारा बहुत कुछ सुना था आपके बारे में। जी बहुत जी खुशी हुई कि आप नॉमिनेशन में आए। एंड आप इसी तरीके से काम करते रहिए और अपने साथ में कई महिलाओं को जोड़ते रहिए। जी बिल्कुल मैम। मेरा तो बस यही है, सपना यही है कि मुझे जो रूबी मतलब जो मेरा सपना यही है कि मुझे पूरी कम्युनिटी को ही अपने को बिल्ड करना। मेरे सारे शब्द मैं जब कहीं स्टेज पे बोलती भी हूँ तो यही बोलती हूँ कि हमें मिस्टर मिंट को पूरी दुनिया में छाना है बस। डेफिनेटली, बस यही सोच हम सबको आगे लेके जाएगी और यही सोच हमारी उस कम्युनिटी को कंप्लीट करने के लिए करेगी, जो हमारे पूरे फाउंडर्स से हम सब लोगों ने एक शपथ ली हुई है। तो जी थैंक यू जी सो सर। मच मैडम। आप मैं मेरी उम्मीद है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि 2025 का जो बेस्ट लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड है आपको ही जाने वाला है। जी सर, आपका साथ चाहिए बस मुझे। और विकास बिल्कुल, जी बाकी थैंक तो यू, मेरा बिल्कुल बहुत अच्छे से साथ देते हैं। थैंक यू मैडम। जी जी जी। ओके। ओके, अभी हमारे साथ में हैं अनिल ध्रुव जी। अनिल ध्रुव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? काफी लोग यस हैं, सबको कुछ लोगों के नाम नहीं ले पाए तो बुरा मत मानिए कोई भी आप लोग, प्लीज। अनिल ध्रुव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रहा है सर, बहुत बढ़िया आवाज आ रहा है। और सभी सभी लोगों को सुप्रभात मेरा। और रैली में अनिल जी, आप हमेशा मतलब दुबई में ही रहते हैं क्या? नहीं क्रिप्टो वाले ने सर वहां पहुंचना है। मेरा 24 में जो टारगेट था, अब 25 में उसको पूरा करना है कि इतनी बड़ी एक लॉबी, एक टीम तैयार कर लें। मतलब अगर मैं पुराने इतिहासकार में अगर मैं देखूं तो हाल ही के लोग क्रूर बोलते हैं, लेकिन मैं ना उसको एक, जैसे मुझे एक अवार्ड मिला है, मुझे एक नाम मिला है इंस्पिरेशन का। तो उसका जो मुझे अवार्ड मिला, तो मैं ये देखता हूँ कि जैसे चंगेज खान की एक फौज थी, वैसे मुझे एक फौज तैयार करना है 1,000 लोगों का। और वो ना लोगों का सर काटने को तैयार है, कटाने को तैयार है। जैसे उनके बारे में बोला जाता है, जिस रास्ते पे निकल जाता था वो, और अगर कोई नदी मिला तो सबसे पहले वो अपने सेना के सामने ही ना उस पुल को जला देता था, ताकि कोई जा ही ना सके। अब दो ही रास्ता बचता था उनके पास, तो कि या तो आप लड़के उनको मार दो, जीत जाओ, या तो पानी में डूब के तैर के जाना संभव नहीं, तो या तो वैसे मरो, ऐसे भी मरोगे वैसे भी मरोगे। तो आज जैसे फेज 2 हमारे पास में लॉन्च हुआ है, तो एक नया हम लोग अपने आप से एक कमिटमेंट लेकर के बैठे हुए हैं, और कंपनी भी हमको दी है। और सबसे बढ़िया बात आप सभी लोगों को जो मुझे समझ में आया उस शो में, जो पूरी दुनिया को आज तक सिखाते आई है, बताते आई है, बैठा बैठा करके, ऐसी कोई कंपनी नहीं इंडिया में जिन कंपनी को ना सिखाया हो। ऐसे लीडर आज जिनका सिक्का चल रहा है पूरे बाजार में, एसकेटी सर का, उस आदमी को हम लोगों ने 7 घंटा 9 घंटा बिठा के रखा। आप सोच के देखिए, वो सीखा समझा। और ऐसे आदमी जब बैठ सकता है तो हम तो पूरी, अगर अब जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई इंडिया में कोई आदमी नहीं बचता है, उससे बड़ा कोई पद वाला कोई व्यक्ति नहीं बचता है ना। कोई कंपनी का कोई एचआर पद में है तब भी मैं बात कर रहा हूँ, जिनको हम ये प्लान बता करके समझा ना सके और अपने साथ में ज्वाइन ना करा सके। तो मुझे यही चीज समझ में आया, वो आदमी सुन सकता है और सीख सकता है, समझ सकता है, हमारे साथ बैठ सकता है,
तो ऐसा कोई आदमी नहीं बचता है जिसको हम बताएं और समझाएं और वो ना समझे, अगर हम समझाने पे आ गए तो। बस वही फौज तैयार करना है सर, यही मैं वहां से लेकर के आया हूँ। और जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो, एक नया चीजें टीस पाल करके आए कि अपनी टीम के बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें, और अगर 12 अवार्ड होना तो 12 के 12 मेरी टीम में जाए, मैं तो ये टीस पाल करके आया हूँ। बस यही बोल करके अपनी बातों को रखना चाहूंगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच अनिल जी, आप वाकई इंस्पिरेशनल हैं। और जो अवार्ड आपको दिया गया उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट थे, इसलिए आपको मिला है वो। क्योंकि हमारा जो पूरा मैनेजमेंट है कभी भी किसी के लिए खुश करने के लिए काम नहीं करता है, हमेशा वो काम करता है जिससे सब खुश हों। तो थैंक यू सो मच आपका टेस्टिमनी के लिए। मैं हमारे साथ में हमारे ग्रेट लीडर हैं मिस्टर रामेश्वर सूर्यवंशी जी। मैं रामेश्वर सूर्यवंशी जी उम्मीद कर बोलूँगा सर आप थोड़ा सा हमें बताएं कैसी रही आपकी जर्नी। रामेश्वर जी, मेरी वॉइस आ रही है? जी, आप सब लोग को गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। चलिए, मैं सभी लीडर को सुन रहा था, सभी के सभी लीडर्स काफी एक्साइटेड है और बड़ी विजन के साथ में फिर से वापस से बिजनेस करने का तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। दोस्तों, ये जो ताल कटोरा का जो मेरे लिए अगर मैं बात करना चाहूंगा, बोलते हैं ना कि जब हमारा दिल्ली में जो मीटिंग हुआ था, तो दिल्ली की मीटिंग में सर लोगों के साथ में डिस्कशन हम कर रहे थे मीटिंग होने के बाद में। और मैं एक विजुलेशन मतलब देख रहा था कि सर अगला हम लोग जो प्रोग्राम करेंगे दिसंबर में करेंगे 24 का, अपन जो सेलिब्रेशन प्रोग्राम करेंगे, तो सर क्यों ना हम लोग ताल कटोरा में करेंगे। और दोस्तों, उस दिन से मुझे वो चीज दिखाई दे रहा था। यकीन मानिए, जिस भी चीजों को आप देख पाते हो, अगर आप अपने आप को आप अपना कार देख पा रहे हो, तो रियली आपको बता रहा हूँ वो आपका कार आने वाला है। अगर आप अपना एक बहुत अच्छा अगर आप फार्म हाउस बंगला देख पा रहे हो, तो दोस्तों आपका बंगला और फार्म हाउस भी आने वाला है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को अगर कैपिंग के रूप में, अगर पर डे का अगर आप इनकम के रूप में अगर आप देखना चाहते हो, तो आज तो देखना चालू कर दीजिए। डेफिनेटली आपका आने वाले समय में रोज का कैपिंग लगने वाला है। अगर आप अपना नेटवर्क में कम्युनिटी की संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, आपके अपने खुद की, जैसे अभी रामपाल जी ने बोला 1 लाख लोगों का कम्युनिटी का, तो दोस्तों जी हाँ, अगर आप 1 लाख लोगों का कम्युनिटी अगर आप अपने आईडी के नीचे से देख पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो 100% 100% 1 लाख लोगों का कम्युनिटी बनेगा। तो दोस्तों, ताल कटोरा के स्टेडियम में मैंने तो एक कमिटमेंट करके रखा हुआ है, और मुझे और मेरे पूरे अवेंजर्स टीम पे 1000% भरोसा है, क्योंकि अवेंजर्स टीम मतलब योद्धाओं का टीम है। और हर मेरे योद्धा जो हैं हर एक समय में तत्पर रहते हैं, कोई भी समस्या को समस्या नहीं समझते हैं। जैसे अनिल जी ने बताया कि उनके पास में 1000 लोगों का चंगेज खान का फौज बनने वाले हैं, तो डेफिनेटली अनिल जी अगर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली होने वाला है। तो दोस्तों, ये जो हमारा अगला जो टारगेट हम लोगों ने वहां पर से लेकर के आया हुआ है 1 करोड़ लोगों का कम्युनिटी का। और दोस्तों, तो वो डेफिनेटली आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं तो यकीनन मैं देख पा रहा हूँ कि अगला जो हमारा सेलिब्रेशन सन 2025 का हम मनाएंगे, तो 1 करोड़ लोगों के कम्युनिटी के साथ मनाएंगे। और जैसे संदीप सर ने बोल दिए हुए हैं कि वो हम लोग प्रोग्राम करेंगे कम से कम 1 लाख लोगों के। तो जरूर करके हम लोग इस 1 लाख लोगों का अगला जो मीटिंग करेंगे उन 1 लाख लोगों का, और 1 करोड़ कम्युनिटी के साथ में। थैंक यू वेरी मच राजेश सर, और बाकी और थैंक भी यू सो लीडर्स मच हैं सर। उनको मौका दूंगा। सर अभी ऑलरेडी 9:45 हो चुका है, जो लीडर्स का मौका नहीं मिल पाया मैं क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से, क्योंकि हमारे मेंटर्स हैं संदीप सर, उनको सुन रहा है हम लोगों को। तो मैं बिल्कुल बहुत मतलब तकलीफ से बोल पा रहा हूँ कि आप लोग बुलाना मुश्किल, क्योंकि 9:45 हो गया है, ऑलरेडी काफी टाइम है। तो हम सब जिसका इंतजार कर रहे थे कि हमारे साथ संदीप सर हैं, और जिन्होंने इसका प्लेटफॉर्म हमें दिया, जिससे हम वो हर तरह से एक आंतरिक खुशी, अभी तक लोग मतलब ऊपरी खुशी जिए हैं, एक्चुअल आज पूरा परिवार हमारा जो खुश है, हैप्पी है, एकदम प्रॉस्पर है, जिसकी वजह है हमारे संदीप सर और हमारा पूरा फाउंडर्स ग्रुप। तो मैं चाहूंगा कि संदीप सर का आप लोग शानदार स्वागत कीजिए। उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि एक 20 मिनट 25 मिनट जो भी सर आप टाइम ले सकते हैं पूरा टाइम लीजिए, और हम लोगों को पूरा 2025 का एक विजन क्लियर कीजिए, जिस तरह से आप लोगों ने हमें तालकटोरा स्टेडियम में क्लियर किया था। काफी लोग हो सकता है इसमें नए हों और वहां पे ना पहुंच पाए रहे होंगे, वो मीटिंग में होंगे। मैं चाहूंगा उन सब तक वो बातें पहुंचे। तो संदीप सर, मेरी वॉइस आपको आ रही है? जी राजेश जी, बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच राजेश जी। सर आप डे बाय डे हैंडसम होते जा रहे हैं सर, क्या बोले हम। थैंक यू सो मच सर, ये सब आप लोगों का प्यार है। और जब ये मीटिंग स्टार्ट हुआ था तो मैं इतना हैंडसम नहीं देख रहा था, कैमरे में मैं देख रहा था अपने आप को। बट ये आप लोगों का फीडबैक जो अभी पिछले 45 मिनट से सुन रहा था, तो ये सुनते सुनते मेरे चेहरे की रौनक भी बढ़ गई है शायद थोड़ी सी।
सो थैंक यू यार। मैं आज का जो सेशन था, मुझे लगा कि मैं आऊँगा तो मुझे कुछ मोटिवेशन देना पड़ेगा, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, कुछ बातें रखनी पड़ेगी। बट फैक्ट बताऊँ, मैं खुद मोटिवेट हो गया हूँ। मतलब लगातार 7 तारीख से ना जो भी मीटिंग हो रही है, जो भी बातचीत आप सभी लोगों से हो रही है, यकीन मानिए इतना मोटिवेशन आ रहा है आप लोगों को सुन के, आप लोगों का एक्साइटमेंट, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जोश देख करके कि ये जो मिशन है ना, मिशन 1 करोड़, ये कहीं से भी लगता ही नहीं है कि इसको पूरा करने के लिए हमें 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। और बहुत जल्द हम सभी लोग शायद इस चीज को एंजॉय कर रहे होंगे कि जो टारगेट हम लोगों ने साल के शुरुआत में लिया है, वो साल के खत्म होने से बहुत पहले ही शायद हम लोग उसको अचीव कर चुके होंगे। तो थैंक यू सो मच। देखिए, ऐसा है कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम जो ये अभी हुआ है, आपको पता है कि इसके पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना होता है, इस इंडस्ट्री को लेकर के सही नॉलेज आप तक डिलीवर करने को होता है। चूंकि ये फर्स्ट इवेंट था, तो पिछले 1 साल से जितने लोगों ने भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया था, उनको रिकॉग्नाइज करने का मौका भी था। तो सारी चीज़ें एक साथ हो गई, और बहुत सारी चीज़ें मिसिंग भी हुई हैं इस इवेंट में। जो एलडीपी में परंपरा रहा है शुरू से कि हम लोग 2 दिन का जो एलडीपी पहले किया करते थे, तो कहीं ना कहीं एक दिन पूरा का पूरा टेक्निकल के ऊपर हम लोग बात करते थे, और दूसरे दिन सेल्स को लेकर के बात करते थे, टीम बिल्डिंग को लेकर के बात करते थे, लीडरशिप को लेकर के बात करते थे। क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में ना ये दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला चीज़ तो ये है कि आपको अपने प्रोजेक्ट का, अपने इंडस्ट्री का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। क्योंकि जब नॉलेज आपके अंदर आता है, तभी आप कॉन्फिडेंट होते हैं अंदर से। अ, वही बात है जो मैं आपको स्टेज से भी बोल रहा था कि विद्वान तो सभी लोग होते हैं अपने लाइफ में, लेकिन विद्वान लोग कुछ नहीं करते हैं दुनिया में, करते वही लोग हैं जो विद्यावान होते हैं। तो मिस्टर मिंट और स्टेप मिंट का मकसद हमेशा से यही रहा है कि आपको सही नॉलेज दिया जाए, जिससे कि आप कुछ ऐतिहासिक कर सकें अपने जीवन में। और जो भी था टेक्निकल, तो मेरे ख्याल से प्रमोद सर ने बहुत अच्छे से लिया, किस तरीके से इकोसिस्टम हमारा रन कर रहा है, किस तरीके से सप्लाई मार्केट में आ रही है, किस तरीके से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल भी हो रही हैं। देखिए, प्राइस भी एक मैटर करता है हमारे टोकन का। बट ये आप सभी लोग अगर पिछले 1 साल से 2024 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको पता है कि प्राइस किसी के कंट्रोल में नहीं रहता है। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर प्राइस क्यों गिर रहा है, प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ाइए सर, ऐसा मैसेज बहुत सारे चैटिंग ग्रुप में, कम्युनिटी में आता रहता है। बट ये सभी को समझना होगा कि प्राइस अगर किसी के कंट्रोल में होता, तो फिर ये डिसेंट्रलाइज होता ही क्यों। और आज पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो को इसलिए प्यार करती है, क्रिप्टो की तरफ इसलिए मूव कर रही है, क्योंकि वो चीज़ें डिसेंट्रलाइज हैं, वहाँ पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है। और ये सब कुछ जानते हुए भी जब आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन कर चुके हैं, और उसके बाद अगर आप प्राइस को देख करके पैनिक होते हैं, तो मेरे ख्याल से कि अभी भी आपके पास थोड़ा सा कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी है इन चीज़ों को लेकर के। देखिए, क्रिप्टो में 2 चीज़ें होती हैं, या तो ग्रीड होता है या तो फियर होता है। अब कम्युनिटी में 2 टाइप के लोग भी होते हैं। कभी कभी होता क्या है कि लोग ग्रीड को फियर में बदल देते हैं, और फियर को ग्रीड में बदल देते हैं, और ऐसे ही लोग लॉस करते हैं हमेशा अपने जीवन में इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से पिछले 2024 में इतनी सारे नॉलेज और ट्रेनिंग आपके साथ शेयर किया गया, इवन मॉर्निंग कॉल जो होता है रेगुलर बेसिस पे, वहाँ पे भी डेली सभी टॉप लीडर्स बारी बारी से आकर के आपको एक एक चीज़ के बारे में इतनी बारीकी से समझाते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारी बेसिक बातों पे आप परेशान होते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आप फिर इस इंडस्ट्री में कुछ बड़ा कर पाएंगे। अगर किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, तो आप कम्युनिटी में आके उठा के जो मैसेज करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो भाई साहब आप ये समझो कि किसी के पास टाइम नहीं है कि आपको वो रिप्लाई करके, मैसेज करके संतुष्ट करे। आपको किसी न किसी तरीके से अपने सीनियर्स के साथ बैठना चाहिए, मीटिंग अटेंड करना चाहिए, जब भी कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है वहाँ पे आना चाहिए, पूरे इस इंडस्ट्री के इकोसिस्टम को समझना चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि किसी भी टोकन का प्राइस नीचे नहीं आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, जब लोगों को एंट्री करने का मौका नहीं मिलेगा, लिक्विडेट करने का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर वो क्रिप्टो करेंसी हो ही नहीं सकता है फिर तो। अगर कोई चीज़ लगातार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है,
और आप उसको देख के खुश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर शायद आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अभी देखिए, बहुत एक बारीक सी चीज है, समझने वाली बात यह है कि कुछ लोगों का कहना था कि यार फेज 1 था तो बहुत बढ़िया था, अच्छा रिटर्न मिलता था, अभी फेज 2 आ गया तो सारे परसेंटेज कम हो गए। बट अभी हमारे ही कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो इस बात को लेकर परेशान है कि सर प्राइस क्यों ग्रो नहीं कर रहा है। तो स्वाभाविक सा बात है, देखिए पिछले 1 साल में जितनी भी कम्युनिटी हम लोगों ने बिल्ड किया है और उनको जो रिवॉर्डिंग जा रहा है वो एक बड़ा नंबर है। और अभी फिलहाल न्यू ईयर सेलिब्रेशन के मोड में थे सारे लोग। दिल्ली इवेंट को लेकर के भी 3-4 दिनों से लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, जाते समय आते समय, फिर एक दिन पूरा दिल्ली में। और अब वापस से जब वो फील्ड में जाएंगे, वापस से जब ही वो फ्लो अगले कुछ दिनों में जब आप देखेंगे कि कम्युनिटी उसी तेजी से सब्सक्रिप्शन बाई कर रही है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड इंक्रीज हो जाएगा और जो प्राइस आज आप देख रहे हैं वो प्राइस फिर से आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन परेशान होने वालों के लिए तो तब भी परेशानी हो जाती है, क्योंकि अभी कल एक किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि सर मैंने एक $10,000 का आईडी पहले लगाया था फेज 1 में, और अभी एक $10,000 की आईडी मैंने लगाया है, लेकिन वहां पे 1% डेली का रिटर्न था और यहाँ पे 0.6% डेली टोकन मिलते हैं। बट अभी के प्राइसिंग की वजह से मैंने जो इस टाइम पे लगाया है वो पहले वाले से ज्यादा रिवार्ड मुझे अभी दे रहा है। तो अब उसने ये अपॉर्चुनिटी को समझा और उसने शायद कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रैब कर लिया। तो चीजों को अगर आप समझेंगे कि कहाँ पे किस तरीके से हमें एंट्री लेना है, कहाँ पे कब हमें एग्जिट करना है, तो आप कभी भी इन छोटी छोटी समस्याओं में नहीं उलझेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी जैसे आप सारे लीडर्स को सुन रहे थे कि 2024 था हमारा, एक प्रकार से ये कहीं ना कहीं एक वार्म अप था, एक तैयारी चल रही थी बहुत बड़ी जीत की। इसलिए शायद कहीं ना कहीं हम लोगों ने एक स्लोगन रन किया था लास्ट ईयर, तैयारी जीत की। तो ये पूरा साल तैयारी चल रहा था। तैयारी इस बात की कि हमारे पास एक टीम हो, तैयारी इस बात की कि वो टीम के पास नॉलेज हो, तैयारी इस बात की कि उस टीम के पास थोड़ी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी हो, जिसके दम पे हम 2025 में एक ऐसा इतिहास लिखेंगे, एक ऐसा कारवां खड़ा करेंगे जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में शायद आज तक हुआ ही नहीं है। तो वो तैयारी डेफिनेटली हम लोगों ने किया है, चाहे आप कम्युनिटी की बात कर लीजिए, चाहे अचीवर्स की बात कर लीजिए, चाहे नॉलेज को लेकर के आप बात कर लीजिए। हर तरीके से आज हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है इस जंग को जीतने के लिए, या इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, या एक इतिहास रचने के लिए। आप जिस शब्द में समझ सकते हैं उस शब्दों में उसको समझिए कि 1 करोड़ कम्युनिटी की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि अभी तक किसी ने किया नहीं है। अगर जो चीज सबने किया है वही चीज हम भी करेंगे तो फिर हम में और लोगों में अंतर ही क्या रह जाएगा। हम वो चीज करना चाहते हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि मिस्टर मिंट ने 2024 में भी वो चीज किया है जो आज तक किसी ने नहीं किया है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ऐसी चीजों का एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अरे वो कंपनी में तो ऐसा होता है, वो कंपनी में तो ऐसा होता है, वहां पे तो ये होता है, वो होता है। बट भाई साहब, आप जितने भी लोग हैं, मैं समझता हूँ कि आज वही ज्यादातर लोग आज इस मीटिंग में वही लोग हैं जो शायद तालकटोरा स्टेडियम में आए हुए थे। तो आप ये समझो कि एक ऐसी कंपनी आप बता दीजिए जो पिछले 3 साल से लगातार मार्केट में टिका हुआ हो, और जिसने आईसीओ के टाइप में कमिटमेंट किया कि हम आपको क्या रिटर्न देने वाले हैं, उसने हर किसी को रिटर्न दिया हो। जिसने मिंट फोर्स में कमिटमेंट किया हो वो पूरे रिटर्न मिले हों। जिसने स्टेप मिंट के फेज अर्ली एक्सेस फेज 1 में कमिटमेंट किया हो, चाहे वो 2% तक के रिटर्न हो, चाहे फेज 2 में 1.5% तक के रिटर्न हो, या फिर पूरे 1 साल तक जितने भी सब्सक्रिप्शन आए उसमें 1% तक की जो रिटर्न की बात थी। एक भी व्यक्ति आज पूरी दुनिया में 24 कंट्री में ऑलमोस्ट स्टेप मिंट पहुंच चुकी है, मिस्टर मिंट की पहुंच जा चुकी है, कहीं ना कहीं 24 कंट्री में आज कम्युनिटी आ चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। पूरे वर्ल्ड वाइड मैं बोलता हूँ कि एक भी सिंगल व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि यार कंपनी ने जिस कमिटमेंट के साथ ये हमें रिवॉर्डिंग के लिए बात करी है वो रिवॉर्ड नहीं मिला है। तो ऐसा कोई एक सिंगल कंपनी उठा के आप मार्केट में देखोगे तो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जिसने इतने लॉन्ग टर्म तक और इतनी कमिटमेंट के साथ में लोगों को रिटर्न दिया हो। तो ऐसी कंपनी का हिस्सा बन के आपको गर्वान्वित होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की एक ब्लेसिंग है जिसकी वजह से आप एक सही प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं आ चुके हो। अब सवाल यह है कि भगवान ने आपको मौका तो दे दिया, एक सही प्लेटफॉर्म तो दे दिया,
अब आपको ये फील करना है कि क्या आप यहाँ पे वो इतिहास रच सकते हो, अपने जीवन में वो टर्निंग पॉइंट ला सकते हो जिससे कि आने वाली जनरेशन ये कहे कि यार हमारे पेरेंट्स ने कहीं ना कहीं एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी ज्वाइन किया और उसके माध्यम से उन्होंने अपना ही नहीं, आने वाली कई जनरेशन की लाइफ बदल दी। तो ये आपको देखना है, और अगर आपको ये विजुलाइज होता है कि डेफिनेटली आपके अंदर वो बात है, आपके अंदर वो एक्स फैक्टर है जिस चीज के दम पे आप पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हो, अपनी लाइफ पूरी बदल सकते हो, तो आपका सपोर्ट करने के लिए आपके अपलाइन, आपके सुपर अपलाइन, मैनेजमेंट, सब कुछ आपके साथ है। मैं आज भी ये कमिटमेंट करता हूं कि आप हजारों में से कोई एक सिंगल व्यक्ति भी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने को तैयार है तो डायरेक्ट मैं उसके साथ कुछ भी करने को तैयार हूं आज भी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर के पोटेंशियल को पहचानना है, उसको जगाना है, और ये जो 2025 जो इतना बड़ा साल बनने जा रहा है उसका पूरा का पूरा फायदा आपको उठाना है। तो मैं तैयार हूं, मेरे साथ मेरे को फाउंडर्स जितने हैं वो सारे तैयार हैं। हमने स्टेज से पूछा भी था उन लोगों के साथ कि भाई जितनी भी बातें हम लोगों ने करी हैं, चाहे ब्लॉकचेन को लेकर के हो कि दुनिया का नंबर 1 हम ब्लॉकचेन बनाएंगे, तो डेफिनेटली बनाएंगे, इस बात का गवाह आप सभी लोग बनेंगे। सभी बड़े एक्सचेंजेस में इस मिस्टर मिंट को लिस्ट करना है तो डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी जितने भी, चाहे वो स्टेटमेंट के अंदर जो अभी बाकी जो फीचर्स ऐड होने हैं, चाहे वो सोशल फीड हो या फिर ये मर्केंडाइज हो या चैलेंजर्स ग्राउंड हो, ये सारी जो फीचर्स के बारे में बात हो रही है, आप देखेंगे कि ये फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही बैक टू बैक मतलब हर हफ्ते 10 दिन में आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज मिलती रहेगी, एक्साइटिंग न्यूज। अच्छा ये भी हो गया, अच्छा ये भी ऐड हो गया, अच्छा वो भी चला गया, अरे अब ये भी होने लगा। आपका पूरा का पूरा साल ऐसे जाने वाला है दोस्तों, इतना सब कुछ होने वाला है। स्पोर्ट्स मिंट की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स मिंट में पार्टिसिपेट भी करते हैं, कॉन्टेस्ट में भाग भी लेते हैं। अभी वेब पे जो चल रहा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत ही शानदार एप्लीकेशन उसकी बिल्ड की गई है, और बहुत जल्द आई थिंक इसी क्वार्टर के अंदर ही इसकी एप्लीकेशन की लॉन्चिंग होने वाली है स्पोर्ट्स मिंट की। जब आप स्पोर्ट्स मिंट की ऐप इंस्टॉल करेंगे अपने मोबाइल में, तो आप अभी जो एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स मिंट का जो प्लेटफॉर्म देखते हैं पूरी तरीके से बदला हुआ आप देखेंगे। इतना इजी टू एक्सेस और इतना मतलब यूजर फ्रेंडली वो बनाया जा रहा है, शायद इसीलिए इतना टाइम भी लग रहा है उसको बनाने में, कि एक लेमैन बड़े आसानी से आकर के उस एप्लीकेशन के अंदर जो स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो कर सकता है और एंजॉय कर सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे जितने भी को फाउंडर हैं जो अलग अलग सेक्टर में देख रहे हैं, चाहे राहुल सर डेवलपमेंट को देख रहे हों या वीरेश सर R&D में रिसर्च में लगे रहते हैं, ये सारी चीजें करने को बिल्कुल तैयार हैं, कमिटेड है। तो हमारी जो टीम है वो आपके लिए बेहतर से बेहतर सर्विसेज, बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म देने के लिए बिल्कुल तैयार है, कमर कस के तैयार है। और इसलिए मैं आप सबसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि ये सारी चीजें की क्यों जा रही हैं, ये सारी चीजें बनाई क्यों जा रही हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये करके मैं कोई बड़ा आदमी बन जाऊंगा या मेरे को फाउंडर कोई बड़ा आदमी बन जाएंगे। सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि मिस्टर मिंट को बहुत बड़ा बनाना है, स्टेप मिंट को बहुत बड़ा बनाना है। और मिस्टर मिंट का बड़ा बनना यानी आप सबका बड़ा बनना, तभी मिस्टर मिंट बड़ा होगा। लेकिन कहते हैं ना दोस्त कि ताली एक साथ हाथ से नहीं बजती है। अगर पूरे मैनेजमेंट में जितने भी चीजें कमिटमेंट की जा रही हैं वो सारी चीजों को टाइम टू टाइम डिलीवर करने के लिए अगर हम कमिटेड हैं, तो आपका काम क्या है? आपका काम है टीम बिल्ड करना। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा तालकटोरा स्टेडियम में कि कहीं ना कहीं, चाहे वो आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, जितने भी लोगों ने रिवॉर्ड अवार्ड अचीव किया है वहां पे, वो किसी भी कैटेगरी में लिए हों, एक चीज कॉमन थी सबके साथ कि सबने बहुत ही शानदार टीम बिल्ड करी है पिछले 2024 में। तो यहाँ पे जीतने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है कि आपके पास एक शानदार टीम होनी चाहिए। शानदार टीम का मतलब कि आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास भरपूर नॉलेज हो इस इंडस्ट्री का, पूरा टेक्निकल नॉलेज हो, पूरा सेल का नॉलेज हो, एक अच्छी लीडरशिप हो उनके अंदर में, जो टीम को प्रॉपर लीड कर सकें,
किसी फिजिकल इवेंट में स्टेज पे परफॉर्म करना है तो स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। जूम में आकर के अगर अपॉर्चुनिटी काल में प्रेजेंटेशन देना है तो शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकें। सुबह टेक्निकल कॉल में आकर के लोगों के साथ नॉलेज शेयर करना है तो वो नॉलेज शेयर कर सकें। सोशल मीडिया का सही यूज करना है तो सोशल मीडिया का सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकें। मतलब आपको ऐसे लोगों की टीम बनानी है जो जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज आती हो। तो जो जितना तेजी से अपने साथ ऐसे टीम को बिल्ड करेगा, डेफिनेटली वो 2025 में विनर बनने वाला है। क्योंकि ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आप सबको पता है कि विन करने के लिए, विनर बनने के लिए ये सब चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं कि आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए। और अच्छी टीम रहेगी तभी जो है कि कहते हैं ना कि मतलब किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए एक अच्छे टीम की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हम एक आर्थिक लड़ाई लड़ रहे हैं अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए, उस लड़ाई को जीतने के लिए भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। आप इस 1 करोड़ की कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, आप 1 लाख की टीम बनाना चाह रहे होंगे जैसे कि रामपाल जी ने कहा, या आप 2 लाख की टीम बनाना चाह रहे होंगे, या 5 लाख की टीम बनाने चाह रहे होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपके पास ये एक सही टीम हो। क्योंकि हम लोगों ने भी पिछले साल शुरुआत 0 से ही किया था ना, जनवरी में लास्ट ईयर। लेकिन आज अगर 1 लाख से ज्यादा लोगों की कम्युनिटी बन पाई तो वो इसलिए नहीं बन पाई कि मैंने कोई काम किया है, या प्रमोद जी ने कोई बहुत बड़ा काम किया है, या राहुल सर ने कोई काम किया है, या बाकी फाउंडर्स ने कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ चमत्कारिक काम कर लिया है। हम लोगों ने ये नंबर सिर्फ और सिर्फ इसलिए अचीव किया क्योंकि हमारे पास अमित झा, नईम खान, राजेश सिंह, आशीष ठाकुर, रामेश्वर सूर्यवंशी, योगेश जी, हरनाम सिंह और तमाम जिनका भी मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं, सॉरी ये स्क्रीन शेयर हो रहा है, जिनकी वजह से ये टीम बन पाई है। तो ये एक जीता जाता एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से हम लोगों ने 2024 की शुरुआत में एक टीम बनाई। शुरुआत में शायद कहीं ना कहीं 10 लोग थे, 20 लोग हुए, 50 लोग हुए, और आज के डेट में मैं 100 लोगों का एक टीम को लीड कर रहा हूं। कहीं ना कहीं टॉप 100 लोग हैं जिनके भरोसे मुझे पता है कि वो 100 लोग इस साल 1-1 लाख की इंडिविजुअल कम्युनिटी बनाने वाले हैं। और 1-1 लाख की भी अगर जिस तरीके से हमने इन 10-20 लोगों के साथ मिल करके 1 लाख की नंबर को क्रॉस किया, ये लोग भी, क्योंकि उस टाइम पे उतना संसाधन नहीं था, उतना हमारे पास टेस्टिमोनी नहीं थे लोगों के, इतने अर्न किए हुए लोग नहीं थे, तब हम लोगों ने एक साल में 2024 में ये आंकड़ा पार कर दिया। तो ये 100 लोग जो आज है ना हमारे साथ में, उनके पास एक अच्छी खासी टीम भी है। किसी के पास 200 की टीम है, किसी के पास 500 की टीम है, किसी के पास 10,000 लोगों की टीम है। उनके टीम को एक सही नॉलेज भी दिया जा चुका है। उनके टीम में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनकी आज मंथली इनकम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है। बहुत सारे लोग हैं उनके टीम में जिन्होंने करोड़ों करोड़ रुपए भी कमाया हुआ है। बहुत सारे लोग हैं उनके टीम में जिनके पास चलने के लिए खुद के कार है, रहने के लिए एक अच्छी घर हो चुकी है, एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड हो चुकी है। तो आप ये समझो कि बहुत आसान है उन 100 लोगों के लिए 1-1 लाख की कम्युनिटी बनाना, कोई बड़ा टास्क नहीं है। इसलिए मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये 1 करोड़ की कम्युनिटी जो है ना, हम इस साल के एंड होने से बहुत पहले अचीव कर जाएंगे, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। और आप सिर्फ ये इमेजिन करो कि जिस दिन ये होगा, प्रमोद सर आपको एक चीज हमेशा दिखाते हैं, कंपैरिजन दिखाते हैं कि बीएनबी के पास टोटल सप्लाई कितना है और उसकी कम्युनिटी कितना है। सोलाना का दिखाते हैं आपको कि सोलाना का सप्लाई कितना है और कम्युनिटी कितना है उसके पास। और आप जब सिमिलर कंपैरिजन करोगे कि मिस्टर मिंट की सप्लाई क्या रहने वाली है 2025 में और 1 करोड़ की कम्युनिटी जब आएगा, तो उसके इम्पैक्ट इस टोकन के प्राइस पे क्या होगा, वो आप बहुत आसानी से जो है कि समझ सकते हो और अंदाजा लगा सकते हो। तो मैं बता रहा हूं कि एक सिंपल सा, मतलब मैं नंबर कोई बात नहीं करूंगा इन चीजों को लेकर के अभी, लेकिन आप सिंपल सा ये बात करो कि जो 2024 में आपने देखा है, ये पिक्चर 100x बड़ा, मिनिमम 100x बड़ा पिक्चर आप 2025 के एंड तक देख पाएंगे यहाँ पे। बस सवाल ये है कि उस भीड़ में, जैसा कि लोगों ने कहा कि हम लोग 2000 साल के अंत 25 के अंत में 1 लाख लोगों के साथ एक शानदार इवेंट करने वाले हैं। 1 लाख लोग बैठे होंगे इंडिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, शायद हम लोग ये इवेंट होस्ट कर रहे होंगे, और जहां पे 1 लाख लोग बैठ के उस इवेंट को देख रहे होंगे। जैसा कि आपने एलडीपी के तालकटोरा स्टेडियम में लास्ट में वो वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो फाइनल मैच का एक क्लिप देखा था छोटा सा, उस तरीके का इन्वायरमेंट में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो सवाल सिर्फ आपको अपने आप से ये पूछना है कि उस 1 लाख लोगों की भीड़ जो वहां बैठी होगी, उस भीड़ में आप कहाँ पे होंगे।
बाकी चीजें तो फाइनलाइज है, होना है इसमें, मतलब 0.1% का भी कोई गुंजाइश नहीं है कि ये नहीं होने वाला है ऐसा करके, ये होना ही है। बट सवाल ये है कि आप उस भीड़ में कहाँ पे होंगे, आपकी पोजीशन क्या होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये साल को अपना बना लें, ये साल मेरा है, तो बस अ, आपके लिए एक एक दिन कीमती है, क्योंकि जो चीज आप, टाइम ही एक ऐसा चीज है जो आपका एक बार चला गया तो वो लौट के नहीं आने वाला है। अगर साल भर आप किसी फंक्शन को अटेंड नहीं करोगे तो जीवन भर फंक्शन में जाने का मौका मिलेगा। साल भर अगर आपने किसी दोस्त यार के साथ घूमना फिरना पार्टी का कार्यक्रम नहीं बनाया तो उसके बाद पूरी जीवन बना सकते हो और कहीं अच्छे लेवल पे बना सकते हो। लेकिन ये एक साल 2025 मिस्टर मिंट के अंदर अगर आपने मिस कर दिया तो शायद जीवन में दोबारा आपको ये 2025 का मौका फिर कभी नहीं मिलने वाला है। तो आप सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस साल अपने समय की कीमत को आप समझें और एक एक दिन बिना वेस्ट किए हुए अपने टीम बिल्डिंग पे लग जाएं। आज से अभी से निकल जाएं कि भाई मुझे एक बड़ी अच्छी सी टीम बनाना है। आपके पास एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उनके साथ बैठ के आप काउंसलिंग करो, उनके साथ बैठ के आप अपना एक विजन क्लियर करो, एक रोड मैप, एक गोल सेट करो कि आपको इस अभियान में किस लेवल पे अपने अपने आप को और अपनी टीम को पार्टिसिपेट कराना है, वो आप डिसाइड करो। फिर आपको जहां पे भी हमारी जरूरत पड़ती है, जहां पे भी आपको अपने अपलाइन की जरूरत पड़ती है, मैं आपको ये श्योर करता हूं कि हर एक अपलाइन, हर एक बंदा मैनेजमेंट का आपको बिल्कुल सपोर्ट करने को तैयार बैठा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को एक बार तैयार करना है इस अभियान में शामिल होने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का एक्साइटमेंट, जिस तरीके का उत्साह पिछले 7 तारीख से लेके अभी तक लोगों के अंदर में दिखाई दे रहा है, डेफिनेटली आप सभी लोग तैयार होंगे और हम सब जीतेंगे। हम सबके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और दुनिया के सामने हम एक नया इतिहास लिखेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से बैक टू बैक हम लोग आपके बीच में आते रहेंगे, नई नई अनाउंसमेंट को लेकर के, नई नई चीज़ों को लेकर के, नई नई लॉन्चिंग को लेकर के, ये चीज़ें सब चलती रहेंगी। और इस बीच में मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि जो इस एलडीपी में टेक्निकल की तो बात हुई, लेकिन सेल्स की जो कुछ ट्रेनिंग थी वो छूट गई है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगले 1 महीने के अंदर, मतलब ये जनवरी का आधा महीना बचा है और फरवरी में, ये 1.5 महीने के अंदर हम आपके सभी एरियाज में आने वाले हैं। बड़े इवेंट के माध्यम से 26 जनवरी को हम हैदराबाद में आ रहे हैं और उसके बाद फिर इंदौर में पूरी एमपी टीम को के बीच में आ रहे हैं हम लोग 9 फरवरी 9 को। फरवरी यस सर। 16 फरवरी को हम लोग चंडीगढ़ में आ रहे हैं और फिर 23 फरवरी को, 23 फरवरी को हम रायपुर में कर रहे हैं। जहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अभी जो ताल कटोरा स्टेडियम का जो मतलब एक्साइटमेंट था, जो जोश था, वो कहीं ना कहीं आपको फीका लगेगा जब आप इस इवेंट को पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो भी शेड्यूल है अगले इन इवेंट्स के, उनको आप अपने दिमाग में रखिए कि कौन सा इवेंट आपके एरिया में हो रहा है, उसमें अपने पूरी टीम को लेकर के आप पार्टिसिपेट करिए। और अभी आपके पास अगर मौका है 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना जिस इवेंट में आप आने वाले हैं, तब तक जितना ज्यादा से ज्यादा आप टीम बना सकते हैं उतना टीम बनाइए, ताकि आप उस इवेंट में आपके लोग दिखें, आपके साथ आपके लोग रहें। और उस इवेंट से सही नॉलेज लेकर के जब आप लोग मार्केट में निकलोगे तो डेफिनेटली आपने जो भी गोल बनाया है, जो भी आपने विजन रखा है, वो चीज को आप अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच राजेश जी, ओवर टू यू। सर जो हमें एक मोटिवेशन या बोलना चाहिए मेंटरशिप हमें मिलती रहती है, हमेशा चाहिए सर। और हम लोग जिस रास्ते पे निकले हुए हैं 100% आप पे पूरा ट्रस्ट है, पूरा मैनेजमेंट पूरा ट्रस्ट है हमारा, और डेफिनेटली हम लोग उसको अचीव करेंगे। और इतना हमारी तरफ से एश्योरेंस है कि जो भी टारगेट हम लोग लिए हैं या फाउंडर्स हमारे लिए हुए हैं 100% को अचीव करेंगे। इवन उसका दोगुना करके दिखाएंगे सर, और 100% होना है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सभी अपने लीडर्स के लिए। तो आज की मीटिंग एंड करते हैं हम लोग, रात में मिलेंगे। आज अपॉर्चुनिटी कॉल आज से स्टार्ट होगा, रात में 9 बजे से हमारा कॉल शुरू हो जाएगा। प्लीज तैयारी कीजिए, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।